हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू अगेन आवर चैनल प्रज्ञा एजुटेक। बहुत सारे रिक्वेस्ट कमेंट आ रहे थे कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, इस पर वीडियो बनाएं। तो आज मैं इसी पर बात करने वाला हूं। प्रोजेक्ट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में यह आता है कि यह विज्ञान से संबंधित होगा या इसके मार्गदर्शन या इसके शिक्षक विज्ञान के ही होंगे। तो मैं यह स्पष्ट बता दूं कि यह किसी एक विषय से जुड़ा हुआ वस्तु नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्कूली छात्रों के लिए प्रोजेक्ट बनाना, चाहे वो इंस्पायर अवार्ड के लिए हो या किसी और जगह पर प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए हो। तो प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक कार्य योजना तैयार करना, यानी कि हम कोई कार्य करने वाले हैं, कोई नवाचार करने वाले हैं, तो उस नवाचार के लिए हम कौन कौन सी सामग्री लेंगे, उसको कैसे अरेंज करेंगे और उसकी रूपरेखा कैसी होगी, इसी सब को लिखित रूप में प्रस्तुत करना ही प्रोजेक्ट कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आपके घर में कोई शादी का कार्यक्रम होने वाला है तो शादी का कार्यक्रम कब होगा, उसके लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, उसके लिए क्या क्या तैयारी करेंगे, कौन किस काम के लिए जिम्मेदार होगा, कौन कौन से काम देखेगा, इस सब की रूपरेखा हम तैयार करते हैं। उसी प्रकार प्रोजेक्ट के लिए भी हम ऐसे ही तैयारी करते हैं। अब समझ लेते हैं प्रोजेक्ट कौन सा बनाएं या किस क्षेत्र में बनाएं। तो इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। आप कृषि के क्षेत्र में बना सकते हैं, रोजगार के क्षेत्र में बना सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बना सकते हैं, प्रदूषण के क्षेत्र में बना सकते हैं। तो इनमें से किसी भी क्षेत्र में आप कोई नवाचार, नया सोच, नई आइडिया या कोई उपकरण, ये सब बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आसपास की समस्याओं को जानना होगा। आपके पिताजी कुछ काम करते हैं, माँ किचन में कुछ काम करती है, या हम शाला जाते हैं, हम रोड पे चलते हैं, तो कहीं पर भी हमको यदि कोई समस्या नज़र आती है तो उस समस्या के समाधान के लिए हमारे दिमाग में क्या कोई नई सोच पैदा होती है, नया उपाय पैदा होता है। उसके लिए क्या हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि इस तरीके का उपकरण बनना चाहिए, इस उपकरण से इसका समाधान हो सकता है। तो यही है प्रोजेक्ट बनाना, नवाचार करना। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि कृषि के क्षेत्र में यदि आप करना चाहते हैं तो कृषि के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि बुआई करते समय, बियासी करते समय ट्रैक्टर के पलट जाने से, नीचे दलदल में दब जाने से ड्राइवर की मौत हो गई। आज कितने भी महंगे से महंगा ट्रैक्टर खरीद लीजिए आप, आज 5 लाख 10 लाख का ट्रैक्टर आता है, आज तक किसी ने उसमें ट्रैक्टर पलटने की समस्या के समाधान के लिए कोई नवाचार नहीं किया है। इस पर काम किया जा सकता है। आप सोचिए कि उसमें क्या ऐसा करें कि वो ना पलटे। दूसरा, और कृषि के क्षेत्र में ही एक सोच आती है कि आजकल हार्वेस्टर से कटाई होता है। हार्वेस्टर से कटाई करने के बाद पैरा उसी खेत में रुक जाता है। अब उस पैरा को इकट्ठा नहीं करते हैं, क्योंकि जितना इकट्ठा करेंगे, जितना मजदूरी लगेगा, उतने का वो पैरा तो होता नहीं है। अब उस पैरा को इकट्ठे करने के लिए कोई सस्ते उपकरण आज तक नहीं बने हैं। जो उपकरण बने हैं वो बहुत महंगे हैं, जो कि कृषक उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप उस पैरा इकट्ठा करने के सस्ते उपकरण के लिए काम कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन में हम अध्ययन कर रहे हैं मोबाइल के द्वारा। कितने महंगे से महंगे मोबाइल ले लीजिए, उसमें पीछे स्टैंड नहीं है ना। आप देखते होंगे उसको किसी लकड़ी से टिका के, पुस्तक से टिका करके हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो पीछे एक ऐसा स्टैंड भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया पहले से बने हुए उपकरण पे कोई नवाचार करना। तो आप कोई पहले से बन गया उपकरण, उस पर हम क्या बदलाव कर सकते हैं, उसमें क्या नया जोड़ सकते हैं, इस पर भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इस पर भी नवाचार कर सकते हैं। अब आते हैं कि प्रोजेक्ट की रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे। तो इसके दो भाग हैं, एक लिखित भाग और एक है भौतिक चलित भाग। भौतिक चलित भाग में वो तो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप जानेंगे कि किसको कहाँ से जोड़ेंगे, कैसे रखेंगे, किसको कहाँ रखेंगे, उसको सुंदर कैसे बनाएंगे, उसमें क्या कलर उपयोग करेंगे। तो वो भौतिक रूप से उसको तैयार करना, चलित रूप से तैयार करना, वो आपका काम है। फिर उसको लिखित रूप से कैसे तैयार करना है, इसको मैं बता देता हूँ। A4 साइज यदि कागज लेते हैं तो सबसे ऊपर में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, फिर उसके राइट साइड में छात्र का नाम, कक्षा लिख दीजिए। फिर आइए प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप वर्तमान परिस्थिति से आपकी समस्या को जोड़कर लिखते हुए, तालमेल बनाते हुए उन बातों को लिख दीजिए कि वर्तमान समय में ऐसे ऐसी हो रही है, तो इस समस्या को देखा जा रहा है, ऐसा। प्रस्तावना के बाद आइए समस्या। तो आप किन किन समस्याओं को से जूझ रहे हैं, या हमारा समाज किन किन समस्याओं से जूझ रहा है, इसको लिख दीजिए। फिर समाधान, कि इन समस्याओं के लिए
क्या समाधान निकाला है और कौन से उपकरण बनाए हैं, क्या नवाचार हमने सोचा है। फिर निर्माण विधि, निर्माण विधि में आप उस मॉडल को, प्रोजेक्ट को कैसे बनाए हैं, कहाँ से किसको जोड़े हैं, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता हुई है, आवश्यक सामग्री के साथ निर्माण विधि को लिख दीजिए। निर्माण विधि के पहले आवश्यक सामग्री, फिर निर्माण विधि, हम आपने कैसे जोड़ तोड़ के उसको बनाया है, वो पूरी विधि आप लिख दीजिए। उसके बाद आते हैं लाभ। तो आप ये भी मेंशन कर दीजिए कि किन किन क्षेत्रों को लाभ होगा, किन व्यक्तियों को इस प्रोजेक्ट से, इस नवाचार से लाभ होगा। अंतिम में आप दे सकते हैं उपसंहार, यह आवश्यक नहीं है, आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए। उपसंहार में आप लिख सकते हैं कि हम इन परिस्थितियों के लिए, इस समस्या के लिए हम इस उपकरण का सहायता लेकर के, इस उपकरण की मदद से, इस नवाचार की मदद से इन समस्याओं से हम निराकृत हो सकते हैं, समाधान पा सकते हैं। अंत में आप फिर अपना नाम, कक्षा, शाला का नाम और फिर मार्गदर्शक शिक्षक का नाम भी लिखिए। इस तरीके से आपका यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है प्रस्तुतिकरण भी, कि आप जहाँ पर भी आप इसको लेकर के जा रहे हैं, आपका प्रस्तुतिकरण भी बहुत प्रभावी होना चाहिए, तभी मॉडल आपका सिलेक्शन होगा, आगे बढ़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको यह उपयोगी लगा होगा। यह बात यदि उपयोगी लगी आपके लिए तो बिल्कुल एक लाइक कर दीजिए और फिर अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर ऐसे ही नई जानकारियों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।